हालेलुया। कई बार हमने वचन देखा था, याद है कि इसके विषय में गए संडे को इसके विषय में था, गए संडे को इसके विषय में हमने लिया था, परमेश्वर हमारा बलमूल है। आमीन। परमेश्वर हमारा बलमूल है और इसलिए हमने देखा था, अब उनको कहता है कि परमेश्वर मेरा बलमूल है और वो मेरे पाँव को हरने के समान मजबूत करता है और मेरे ऊंचे स्थान पर मुझे चलाता है। आमीन। हालेलुया। उसके विषय में हमने देखा था। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। खास करके आज हम देखेंगे परमेश्वर का दया, परमेश्वर का करुणा उसके विषय में। तो हम आते हैं रोमियो उसका 9वां अध्याय और 15 वचन। यहाँ आप देखेंगे तो हम पढ़ेंगे पौलुस जो कह रहे हैं मूसा के विषय में, और परमेश्वर मूसा से जो बातें करते वो यहाँ आप देखेंगे तो क्योंकि वो मूसा से कहता है। यहाँ देखो रोमियो उसका 9वां अध्याय और 15 वचन में पौलुस बता रहे हैं यहाँ कि वो मूसा से कहता है मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूँगा, उस पर दया करूँगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ, जिस किसी पर कृपा करना चाहूँगा उसी पर कृपा उसी पर कृपा करूँगा। करूँगा। आमीन। यहाँ पौलुस बता रहे हैं। अभी पौलुस को क्या पता, ठीक है, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो पौलुस को पता नहीं पर प्रकाशन के द्वारा उसके तक पहुंचे गए। जैसे प्रभु भोज के भी बारे में पौलुस को पता नहीं था, पर वो कहता है प्रकाशन के द्वारा मुझको पहुंची गई, मेरे पास पहुंचाई गई। तो यहाँ भी जब मूसा के विषय में, परमेश्वर के विषय में जब यहाँ बात हो रहा है, अभी ये बातें उसको कैसा पता होगी, शायद मुझे लगता है परमेश्वर के प्रकाशन के द्वारा ही उसको पहुंचाई गई रहेगी। हालेलुया। तो यहाँ वचन कहता है कि मूसा को परमेश्वर कहता है जिस किसी पर मैं दया करता हूँ उस पर मैं दया करूँगा, जिस किसी पर मैं करुणा करना चाहता हूँ मैं उस पर करुणा करूँगा। आमीन। तो हम मूसा से जब बातें किए तो हम पुराने नियम में भी जाएंगे। निर्गमन की किताब में अगर निर्गमन 33वां अध्याय और 19 वचन में हम देखेंगे, 33 के 19 वचन में यहाँ जो बातें हुई थी, उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए मुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा का नाम का प्रचार करूंगा। हाँ, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँ उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूँ उसी पर दया करूंगा। तो यहाँ वचन कहता है, यहाँ परमेश्वर का वचन मूसा को कहता है, अगर आप जिसे हम पढ़ रहे हैं यहाँ वचन में कि मैं प्रभु कहता है कि मैं तेरे सम्मुख होकर चलता हूँ और अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख प्रभु के नाम का प्रचार करूंगा। जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहता हूँ उसी पर अनुग्रह करूंगा और जिस पर मैं दया करना चाहूँगा उस पर मैं दया करूँगा। और रोमियो में वही बात कहा गया है, रोमियो में यहाँ यही बात कहा गया है। तो परमेश्वर वो अनुग्रह करता है। बाइबल में परमेश्वर का अनुग्रह का दाता कहा गया है। परमेश्वर के पास दया है। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। इसलिए यशाया में अगर आप पाते हैं, यशाया के 54 के 10 वचन में वो कहता है पहाड़ी हट जाए, हम पढ़ेंगे वचन यशाया के 54 के 10 में, चाहे पहाड़ हट जाए, चाहे पहाड़ हट जाए, पहाड़ हट जाए, पहाड़ी टल जाए,
मेरी करुणा तुझ पर से कभी नहीं हटेगी। हालेलुया। मेरी करुणा तुझ पर से कभी नहीं हटेगी। कैसी भी स्थिति हो, ऐसी भी स्थिति हो, फिर भी मेरी जो करुणा है तुझ पर से नहीं हटने वाली। प्रेज लॉर्ड। तो परमेश्वर करुणा करने वाला परमेश्वर है, वो दया करने वाला परमेश्वर है। बाइबल कहती है यीशु मसीह जब उस यहाँ अब देखेंगे तो यीशु मसीह जा रहे थे और एक कनाई स्त्री उसके पास आती है और कहती है, प्रभु मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा है और उसको वो सताती है। तो बाइबल कहती है यीशु मसीह कुछ समय तक उससे बातें नहीं कर रहे। हम देखेंगे वो चले आते मत्ती की किताब 15वां अध्याय 22 से 28 वचन। यहाँ